ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरणकमलचनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज एक छद्म कृष्ण का वर्णन है। छद्म कृष्ण जानते ही हैं, पौंड्रक बंसी है। श्री मैत्रेय उवाच। मैत्रेय जी के प्रश्न से प्रारंभ होगा। मैत्रेय जी पूछते हैं कि चक्रे कर्म महत सौरिः बिभ्राणो मानुषीम तनुम् जिगाय शक्रं सर्वं च सर्वान् देवांश्च लीलया। मैत्रेय जी कहते हैं सौरी ही भगवान कृष्ण कहते हैं भगवान कृष्ण ने बिभ्राणो मानुषीम तनुम मानव शरीर धारण करके भगवान कृष्ण ने महत कर्म चक्रे बहुत बड़े बड़े कार्य किए। कैसा काम? कहते हैं कुछ बड़े काम बताते हैं। जिगाय शक्रम सर्वं च सर्वान् देवान् च लीलया। क्या भगवान ने लीला पूर्वक
इंद्र को, भगवान शंकर को, सभी देवताओं को भी जीत लिया, लीला से जीता। कहते हैं इतना तो आपने सुना ही दिया। यत च अन्यत करोत कर्म दिव्य चेष्टा विघात कृत तत कथ्यताम महाभाग परम कौतूहलम ही में। यत च अन्यत अकरोत कर्म, और जो भगवान ने कुछ अन्य काम किए हैं, कौन सा? दिव्य चेष्टा विघात कृत, देवताओं की चेष्टाओं को विघात करने के लिए। अर्थात जैसे भगवान शंकर आए, भगवान इंद्र आए, इन सब के साथ युद्ध किया, इन सबको शिक्षा भी दी। तो कहते हैं इस प्रकार देवताओं को और शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने कौन से और कर्म किए? महाभाग तत्कथ्यताम, हे महामुनि पराशर जी आप उसको कहिए। परम कौतूहलम ही में, मुझे उनके सुनने की बड़ी उत्कंठा है। श्री पराशर उवाच, पराशर जी कहते हैं गदतो मम विप्रर्षे श्रूयताम इदम आदरात नरावतारे कृष्णेन दग्धा वाराणसी यथा। कहते विप्रर्षे, ये श्रेष्ठ ऋषि ब्राह्मण श्री मैत्रेय जी, नरावतारे कृष्णेन यथा वाराणसी दग्धा, मनुष्य के अवतार लेकर के भगवान कृष्ण के द्वारा जिस प्रकार से वाराणसी पुरी का दहन किया गया, गद तो मम, उस कथा को मैं कह रहा हूँ। श्रूयताम इदम आदरात, आदर पूर्वक आप इस कथा का श्रवण कीजिए। कहते हैं पौंड्रको वासुदेवः तु वासुदेवो अभवत भुवि अवतीर्णः त्वम् इति उक्तो जनैः अज्ञान मोहितैः। पौंड्रको वासुदेवः, कहीं एक पौंड्रक वंशी वासुदेव हुआ। अज्ञान मोहितैः जनैः, अज्ञान से मोहित लोगों के द्वारा, तृतीया में अज्ञान से मोहित लोगों के द्वारा वासुदेवो अभवति भुवि अवतीर्णः, सब कहे अरे आप तो पृथ्वी पर वासुदेव का ही अवतार हैं। किसने कहा? बताया ना, अज्ञान मोहितैः जनैः, अज्ञान मोहित लोगों के द्वारा उस पौंड्रक वंशी वासुदेव को बताया कि आप तो इस पृथ्वी पर वासुदेव जी के साक्षात अवतार हैं। और त्वमैति उक्तो, हाँ कहे अरे आप तो वासुदेव हैं, ऐसा कह करके सारे अज्ञान मोहित लोगों ने उनकी स्तुति भी करना प्रारंभ कर दिया। सब स्तुति करने लगे, बढ़िया है ना। जब इस तरह आदर पाता हुआ उसने देखा कि मुझे बड़ा आदर मिल रहा है, तो अंततोगत उसका भी मन माना। उसने कहा सा मेने वासुदेवो अहम अवतीर्णो महीतले, सा मेने वासुदेवो अहम अवतीर्णो महीतले। उसने भी मान लिया कि अवश्य मैं वासुदेव का ही अवतार हूँ, पृथ्वी पर मैंने अवतार लिया है। नष्ट स्मृति ही, उसकी अपनी स्मृति सब नष्ट हो गई। बड़ा घमंड में नष्ट स्मृति ततः सर्वं विष्णु चिन्हम अचीकरत। भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के जितने भी चिन्ह हैं, गदा चक्र आदि श्री बस चिन्ह, बताएंगे क्या चिन्ह किया।
सारे चिन्हों को, भगवान के चिन्हों को धारण करने लगा। सर्वम वैष्णव चिन्हम अचीकरत। और जब अपने को वासुदेव समझ लिया तो उसने कहा है अब दूसरा वासुदेव तो इस पृथ्वी पर होना नहीं चाहिए। सुनाई पड़ा कि एक वासुदेव और गोकुल में है, द्वारिका में है। तो दूतम च प्रेषयामास कृष्णाय सुमहात्मने। दूतम च प्रेषयामास कृष्णाय सुमहात्मने, है ना। महात्मा श्री कृष्ण के पास उसने अपना एक दूत भेजा। दूत ने आकर के कहा कि त्यक्त्वा चक्रादिकं चिह्नं मदीयम नाम च आत्मनः। उसने कहा है वासुदेव, आपको चक्रादि जो चिन्ह है हमारे महाराज के, उसको आप त्याग दीजिए। त्यक्त्वा चक्रादि चिह्नं मदीयम नाम आत्मनः। स्वयं जो तुमने मेरा अपना नाम रख लिया है उस नाम को भी त्याग दो, है ना। वासुदेवात्मकं मूढ़ त्यक्त्वा सर्वं अशेषतः आत्मनो जीवितार्थाय ततो में प्रणतिम ब्रज। क्या मूढ़, कुछ संदेश पढ़ रहा है, दूत आया है, संदेश पढ़ रहा है। कहते मेरे राजा ने कहा है कि हे मूर्ख, वासुदेवात्मकं त्यक्त्वा सर्वं अशेषतः। वासुदेव का नाम और उनके चिन्हों को पूरी तरीके से तुम त्याग कर दो। और त्याग करके यदि तुम्हें अपना जीवन धारण करना है तो आत्मनो जीवितार्थाय ततो में प्रणतिम ब्रज। और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी राजा के शरण में चले जाओ। ततो में प्रणतिम ब्रज, है ना। इति उक्तः संप्रहस्य एनम दूतम प्राह जनार्दनः निज चिह्नम अहम चक्रम समुत्सृज्य त्वयि इति वै। भगवान कृष्ण ने कहा इति उक्तः, दूत के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, प्रहस्य, हंस करके मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण, एनम दूतम जनार्दनः प्राह। संसार के प्रणत लोगों का दुख दूर करने वाले भगवान ने उस आए हुए छद्म वासुदेव के दूत से कहा कि निज चिन्ह चक्रम अहम समुत्सृज्य त्वयि इति वै। कहे जो मेरा मुख्य चिन्ह है चक्र, सुदर्शन चक्र, निश्चित रूप से मैं तुम्हारे राजा के ऊपर ही छोड़ूंगा। कह रहे हो ना कि चिन्ह छोड़ दो, तो छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारे राजा के ऊपर ही छोड़ूंगा। निज चिन्हम अहम चक्रम समुत्सृज्य त्वयि इति वै। कहते हैं कि जाकर के उसको कह देना। भगवान कहते हैं जाकर के अपने मालिक को, अपने राजा को बता देना। क्या कह वाच्यः च पौंड्रको गत्वा त्वया दूत बचो मम। कहे दूत वाच्यः च गत्वा पौंड्रको मम बचो। जाकर के अपने राजा पौंड्रक को मेरी कही हुई बातें बता देना। क्या बता देना? कहीं ज्ञातः तत्वाक्य सद्भावो यत कारजम तत विधीयताम। क्या जाके बता देना कि त्वत् सद्भावो ज्ञातः, तुम्हारा जो विशेष भाव है, कह देना अपने राजा से कि तुम्हारे कथन का जो वास्तविक भाव है, सद्भाव, जो वास्तविक भाव है, ज्ञातः, वो हमें मालूम पड़ गया है।
वो मैंने जान लिया है। जाके अपने राजा से कहना कि तुम्हारे कथन का जो वास्तविक भाव है वो हमने जान लिया है। यत कार्यम तत विधीयताम, उसके लिए जो तुम्हें कार्य करना है उस कार्य करने की तैयारी करो। तैयारी करो। गृहीत चिन्ह बेसो अहम आगमिष्यामि ते पुरम। चाहे बता देना कि सारे चिन्ह और सारे अपना बेस, अपने ही बेस में अहम आगमिष्यामि ते पुरम। पौंड्रक से कहना मैं तुम्हारी नगरी में अपने चिन्हों के सहित अपने बेस में, जिस बेस में रहता हूं, वास्तविक जो मेरा परिवेश है, प्राकृतिक परिवेश है, उसी परिवेश में मैं तुम्हारी नगरी को आऊंगा। और जब आऊंगा उत्सृक्ष्यामि तच्चक्रम निज चिन्हम असंशयम। कहें जैसा तुमने तुम्हारे राजा ने कहा है वैसा ही उत्सृज्यामि च तच्चक्रम, मैं आकर के वहां अपना चक्र त्याग कर दूंगा, है ना। निज चिन्हम, जो मेरा अपना चिन्ह है, असंशयम, निस्संदेह, इसमें कोई शंका नहीं कि मैं तुम्हारे राजा के नगर में आऊंगा और जो मेरा प्रिय चिन्ह है वो सुदर्शन चक्र, उसका त्याग मैं अवश्य करूंगा, उसका त्याग मैं अवश्य करूंगा। क्यों करूंगा? आज्ञा पूर्वम, क्या तुम्हारे मालिक की आज्ञा? ये सब चिन्ह छोड़ दो तो मैं छोड़ूंगा। कहें आज्ञा पूर्वम च यत इदम आगच्छ इति त्वया उदितम। कहें यत त्वया उदितम आगच्छ, तुमने अभी कहा है कि आगच्छ, आप आओ, तो मैं आऊंगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। कहें आज्ञा पूर्वम यत इदम आगच्छ इति त्वया उदितम, तुम्हारी आज्ञा में यह जो तुमने अभी कहा कि आप आइए, आगच्छ है ना, आओ, आइए नहीं है, आओ, आओ, ऐसा तुमने जो अपनी आज्ञा में कहा है, त्वया उदितम, जो तुमने कहा है कि संपादयिष्ये स्वः, कल ही मैं तुम्हारी आज्ञा का पूर्ण करूंगा, कल ही मैं आ जाऊंगा। कि संपादयिष्ये स्वः तुभ्यं समागम्य अविलंबितम, बिना विलंब किए हुए तुम्हारे राजा पौंड्रक से कल ही मैं मिलूंगा, आकर के कल मिलूंगा। समागम्य तुभ्यं अविलंबितम शरणं ते सम अभ्येते करता अस्मि नृपते तथा। शरणं ते सम अभ्येत, सम अभिएति, करता अस्मि नृपते तथा। कहे नृपते तथा अस्मि, करता अस्मि, तथा करता अस्मि। कह देना हे राजन, मैं ऐसा ही कोई उपाय करूंगा, ऐसा ही कार्य करूंगा कि शरणं ते सम अभ्येत, जैसे तेरी शरण में आ जाऊं ऐसा ही कोई उपाय करूंगा। और ऐसा उपाय करूंगा यथा तो भयम भूयो न मे किंचित भवेष्यति, ऐसा उपाय कर दूंगा जिससे मैं भयम भूयो ना भविष्यति, जिससे मुझे तुमसे कभी आगे भी कोई भय उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा उपाय कर दूंगा, आकर के ऐसा उपाय कर दूंगा कि मुझको भविष्य में भी तुमसे कोई भय उत्पन्न नहीं होगा। जब जीवन लीला समाप्त हो जाएगी तो भय समाप्त होगा। तो भगवान कहते हैं कि जैसा तुम बुलाए वैसा आऊँगा, जैसा शरण में आने के लिए कहे वैसा ही करूँगा, शरण में भी आऊँगा। ऐसा उपाय करूँगा
कि भविष्य में मुझको तुमसे कोई भय नहीं रह जाए। यथा त्वत्तो भयम, तुमसे भय है ना, भूयो न मे किंचित भविष्यते, फिर से कोई भय तुमसे मुझे उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा उपाय करूंगा। ऐसा भगवान कृष्ण ने दूत से कहा। श्री पराशर उवाच इत उक्ते अपगते दूते, इत उक्ते अपगते दूते संग स्मृत्य अभ्यागतम हरिम गरुतमंतम अथ आरोह्य त्वरितः तत्पुरम ययौ। इति उक्ते, भगवान के ऐसा कहने पर, अपगते दूते, पौंड्रक के दूत के चले जाने पर, संग स्मृत्य गरुतमंतम, भगवान ने गरुड़ जी का स्मरण किया। अभियागतम, स्मरण करते ही बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए गरुड़ महाराज। अथ आरोह्य हरिः, गरुड़ पर सवार होकर के भगवान कृष्ण त्वरितम, बड़ी शीघ्रता से, तत्पुरम ययौ, पौंड्रक की नगरी की ओर चल दिए। और वहां पर ततः तो केशवोद्योगम श्रुत्वा, केशव उद्योगम श्रुत्वा काशीपति तदा, काशीपति, काशी नरेश जो है पौंड्रक का सहायक है, ऐसा वैसा सहायक नहीं है, बड़ा बढ़िया सहायक। ततः तो केशवोद्योगम श्रुत्वा काशीपति तदा सर्वसैन्य परिवारः पार्ष्णिग्राह उपाययो। पार्ष्णिग्राह का शाब्दिक अर्थ सहायक ही है ना? लेकिन पार्श्वग्राह का जो निकाला जाए अर्थ यह है पृष्ठपोषी, यानी हमेशा पीछे लगा रहे आपका पोषण करने के लिए, जो वो है पार्श्वग्राह। सामान्य अर्थ सहायक का लगा लीजिए। ठीक है। ततः तो केशव उद्योगम श्रुत्वा, भगवान श्री कृष्ण के उस पौंड्रक के वध का उद्योग को सुन करके, तदा काशीपति, काशी नरेश, सर्व सैन्य परिवार, पूरी अपनी सेना के साथ घिर करके, पार्ष्णिग्राह, पौंड्रक की सहायता के लिए, उपाययो, पौंड्रक के समीप आ गए। ततो बलेन महता काशीराज बलेन चा पौंड्रको वासुदेवो असौ केशव अभिमुखौ ययौ। पौंड्रक वासुदेव से अलग करने के लिए भगवान का नाम केशव दे दिया, नाम अलग कर दिया। कहता तो बलेन महता, बड़ी भारी सेना पौंड्रक की, काशीराज बलेन चा, और काशीराज की भी सेना, पौंड्रक की सेना और काशीराज की सेना, इनके साथ पौंड्रको वासुदेवो, ओ पौंड्रक वंशी वासुदेव भी, केशव अभिमुखो ययो, सब भगवान कृष्ण के सामने युद्ध करने के लिए आ गए। वहां पर भगवान ने देखा, तम ददर्श हरिः दूरात् उदार संदने स्थितम चक्रहस्तं गदा सारंग बाहुम पाणिगताम्बुजम। पौंड्रक को देखा, कैसे देखा? कहते हैं हरि दूरात ददर्श, भगवान कृष्ण ने दूर से ही देखा। किसको कहतम? पौंड्रकम, उस पौंड्रक को देखा। कैसे? है उदार संदने स्थितम, एक बड़ा सुंदर रथ पर बैठा हुआ था। बढ़िया रूप बनाया भगवान का। ऐसा है चक्रहस्तम, एक हाथ में सुदर्शन चक्र था।
सुदर्शन था कि नहीं था? चक्र तो चक्र तो वही है। चक्रहस्तम, एक हाथ में चक्र, गदा सारंग बाहुम, एक हाथ में गदा, एक हाथ में धनुष, पाणिगताम्बुजम, और एक हाथ में कमल का फूल लेके नचा रहा है। कहें पाणिगताम्बुजम, आगे चला है और देखा भगवान ने, बड़ा सुंदर श्लोक है। स्रकधरम पीतवसनम सुपर्ण रचित ध्वजम वक्षस्थले कृतं चास्य श्रीवत्सम ददृशे हरे। हरे ददृशे, भगवान ने देखा क्या? स्रकधरम, सुंदर वैजंती माला कंठ में धारण किए हुए, स्रकधरम पीतवसनम, पीतांबर धारण किए हुए, और सुपर्ण रचित ध्वजम, ध्वज पे बढ़िया गरुड़ जी का चित्र रचा हुआ है। गरुड़ जी का गरुड़ ध्वज है ना भगवान श्री कृष्ण, तो कहते हैं गरुड़ का चित्र बढ़िया रचा करके अपने ध्वजा पे लगाया हुआ है। सुपर्ण रचित ध्वजम, और वक्षस्थले कृतं चास्य श्रीवत्सम, अपने वत्स पर उसने श्रीवत्स का चिन्ह भी अंकित कराया है। हमने नहीं लिखा है, तो कृतम लिखा है। कृतम का अर्थ है कि ये प्राकृतिक नहीं है। वक्षस्थले कृतं चास्य श्रीवत्सम, है ना, वत्स का चिन्ह भी बनवाया। और भी है, किरीट कुंडल धरम नाना रत्नोपशोभितम, नाना रत्नोपशोभितम किरीट कुंडल धरम, अनेका नाना प्रकार के रत्नों से जटित सुंदर मुकुट और कर्ण का आभूषण, किरीट धारण किए हुए हैं। तम दृष्ट्वा भाव गंभीरम जहास गरुण ध्वजः, गरुण ध्वजः कृष्णः तम दृष्ट्वा, ऐसे पौंड्रक को देख करके भाव गंभीरम जहास, गंभीरता से विचार करते हुए हंस पड़े, भगवान हंस पड़े। और हंसने के बाद जोधे च बलेन अस्य हस्ति अश्व बलिना द्विज निशत्रिंस असि गदासूल शक्तिकार मुकशालिना, योधे च बलेन यस्य, भगवान ने उसकी सेना के साथ युद्ध किया। बलेन, कौन सी सेना है? क्या वो सेना जो हस्ति अश्व बलिना, जो सेना हाथी और घोड़ों के द्वारा बलिष्ठ थी, हाथी और घोड़ों से भरपूर सेना थी, हाथी और घोड़ों के कारण बलिष्ठ सेना थी। और कैसी सेना थी? कहें उस सेना के पास अनेकानेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। कहते हैं निशत्रिंस असि, सुंदर एकदम चमकती हुई तलवार, गदा सूल, गदा था, सूल था, शक्ति कारमुक शालिना, शालिना का अर्थ होता है शोभा। कहते हैं चमकती तलवार से, गदा से, सूल से, शक्ति से, कारमुक यानी धनुष आदि से जो शोभा, जो सेना बड़ी शोभावती थी। दो विशेषण दिया है कि इन अस्त्रों शस्त्रों से शोभा प्राप्त करती हुई, हस्ती और अश्व के द्वारा बलिष्ठ होती हुई इस सेना के साथ भगवान ने युद्ध किया। योधे बलेन, कौन सी बलेन? दोनों बता दिया। हस्ती अश्व बलिना, पहली बलशाली है, दूसरी बड़ी सुंदर भी है। सुंदर कैसी? निशत्रिंस असि गदासूल शक्तिकार मुकशालिना,
क्षणेन सारंग निर्मुक्तैः सरैः अरिविदारणैः गदा चक्र निपातैश्च सूदयामास तत्बलम्। क्षणेन, एक क्षण में ही, सारंग निर्मुक्तैः, भगवान के सारंग धनुष से निकले हुए, अरिविदारणैः सरैः, शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले बाणों के द्वारा। समझ में आया? सारंग निर्मुक्तैः अरिविदारणैः सरैः, अरि माने शत्रु, शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले उस बाण के द्वारा, और गदा चक्र निपातैः, और गदा के प्रहार से, तत्बलम सूदयामास, इन दोनों की सेना को, काशीराज को और पौंड्रक को, इन दोनों की सेना को नष्ट कर दिया। सूदयामास। अच्छा, काशीराज के बल के लिए बाद में लिखा है कि काशीराज बलम च एवं क्षयम नीत्वा जनार्दनः। इसी प्रकार से काशीराज की सेना को भी नष्ट कर दिया जनार्दन भगवान कृष्ण ने। उवाच पौंड्रकम मूढ़म आत्मचिन्होपलक्षितम, अपने ही चिन्हों से उपलक्षित होने वाला उस मूढ़ पौंड्रक से, मूर्ख पौंड्रक से भगवान बोले। मूढ़म पौंड्रकम कैसा है? कहें आत्मचिन्होपलक्षितम, जो भगवान के अपने स्वयं के चिन्हों से उपलक्षित है, ऐसे मूर्ख पौंड्रक से भगवान बोले। श्री भगवान उवाच, कहते हैं पौंड्रक उक्तम त्वया यत्तु दूत वक्त्रेण माम प्रति। कहते हैं पौंड्रक, हे पौंड्रक, उक्तम त्वया दूत वक्त्रेण माम प्रति, कहे तुमने जो अपने दूत के मुख से अपना समाचार मेरे लिए भेजा था, समझ में? दूत वक्त्रेण माम प्रति यत त्वया उक्तम, दूत के मुख से संदेश के द्वारा जो तुमने मेरे लिए कहा था कि अपने चिन्हों को छोड़ दो, उसी का पालन करते हुए समुत्सृजयति चिन्हानि, तुमने कहा था अपने चिन्हों को छोड़ दो। तत्ते संपादयामि अहम्, उसी तुम्हारी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ। तत्ते संपादयामि अहम्, उस आज्ञा के पालन में क्या कर रहे हैं? कहें चक्रम एतत् समुश्रेष्टम, कहें ये सुदर्शन चक्र मैं छोड़ रहा हूँ। गदा इयम ते विसर्जिता, और एक गदा भी मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और गरुत्मानेश, और एक गरुड़ जी मेरे चिन्ह है, तो कहें गरुत्मानेश च उत्श्रेष्टम समारोहतु ते ध्वजम, मैं गरुड़ को भी छोड़ रहा हूँ जो तुम्हारी ध्वजा पर जाकर के बैठेंगे। समारोहतु ते ध्वजम, कहते हैं पौंड्रक तेरी आज्ञा थी इसलिए मैं इसका पालन कर रहा हूं। पौंड्रक की आज्ञा का ही पालन हो रहा है। भगवान ने कहा, कहें कि समुत्सृजयति चिन्हानि, तुमने कहा था अपने चिन्हों को छोड़ दो। तत्ते संपादयामि अहम्, वही मैं कर रहा हूं, तुम्हारी आज्ञा ही पालन कर रहा हूं। आज्ञा पालन के क्रम में 3 काम कर रहा हूं। चक्रम एतत् उत्श्रेष्टम गदायम ते विसर्जिता, और तीसरा गरुत्मान एच उत्श्रेष्टा समारोहतु ते ध्वजम, गरुड़ को भी छोड़ दिया है, तेरे ध्वजा पे जाके बैठेंगे। श्री पराशर उवाच इत उच्चार्य विमुक्तेन चक्रेण असौ विदारितः
इति उच्चार्य विमुक्तेन चक्रेण असौ विदारितः। चक्र ने अपना काम कर दिया, काट दिया। इति उच्चार्य, ऐसा उच्चारण करके, ऐसा भगवान कह करके, विमुक्तेन चक्रेण, भगवान के द्वारा छोड़े गए चक्र से, असौ पौंड्रकः विदारिता, पौंड्रक विदीर्ण हो गया, है ना। गदा भी छोड़ी है, गदा क्या करेगा, कहे पतितो गदया भग्नो, जब वो विदीर्ण हो गया तो गदा के प्रहार से वो नीचे आ गया, जमीन पर आ गया। कहे पतितो गदया भग्नो ध्वजा चास्य गरुत्मता, और गरुड़ जी जब जा करके उसकी ध्वजा पर बैठे तो उनकी भार से ध्वजा नीचे आ गई, टूट करके नीचे आ गई। भग्नो ध्वजा चास्य गरुत्मता, और गरुड़ जी के द्वारा उसकी ध्वजा भी कट करके टूट करके नीचे आ गई। ततो हा कृते लोके काशीपुरी अधिपो बलि, योधे वासुदेवेन मित्रस्य अपचितौ अस्थितः। ततो हा कृते लोके, वहां पूरे समुदाय में हाहाकार हो गया कि जो अपने को कल तक वासुदेव बताता था वो मारा गया, हाहाकार मच गया। और ये देख करके काशीपुरी अधिपो बलि, वो बड़ा बलशाली काशीपुर नरेश, काशी नरेश, मित्र से अपचितौ, अपने मित्र पौंड्रक का बदला लेने के लिए, अपने मित्र पौंड्रक का बदला लेने के लिए स्थितः वासुदेव योधे, वो काशी नरेश वासुदेव के साथ, भगवान कृष्ण के साथ। देखिए पहली बार कहा है वासुदेव, जब वो वासुदेव मर गया तो वासुदेव होता है, वासुदेवन युद्ध दे, वासुदेव भगवान कृष्ण के साथ काशी नरेश का युद्ध हुआ। ततः सारंग धनुर्मुक्तैः, ततः सारंग धनुर्मुक्तैः छित्त्वा तस्य शिरः शिरैः सरैः। तब भगवान कृष्ण ने अपने सारंग धनु से छोड़े गए। देखिए अन्वय कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। कहे सारंग धनुर्मुक्तैः सरैः तस्य शिरः छित्त्वा, सारंग धनु से छोड़े हुए बाणों के द्वारा काशी नरेश के सिर को काट करके, छित्त्वा है अक्तो प्रत्यय है, बंद नहीं हुआ, काट करके काशीपुरयाम चेक्षेप, काशीपुरी में भेज दिया। सिर को काटा और फेंका हो गया काशीपुरी में। जब काशीपुरी में गया तो कुरवन लोक सविस्मयम्, तो वहां के सारे लोग देख करके बड़े आश्चर्यचकित, कहे ये तो पौंड्रक के नगर गया हुआ था लड़ने के लिए और वहां से इसका सिर यहां आया। बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार हत्वा तम पौंड्रकम सौरिः काशीराजं च सानुगम, पुनः द्वारवतीम प्राप्तो रेमे स्वर्गगतो यथा। सौरी भगवान कृष्ण हत्वा तम पौंड्रकम, उस पौंड्रक को मार करके, चा और काशीराजम सानुगम, और काशीराज को और उनके अनुकरण करने वाले उनके अनुचरों को भी सबको मार करके भगवान कृष्ण के पुनः द्वारवतीम प्राप्तो, पुनः द्वारकापुरी में आ गए। रे में स्वर्ग गतो यथा, और जैसे स्वर्ग में हूँ, है ना, स्वर्गिक सुख का आनंद ले रहे द्वारकापुरी। अब वहां उसका सिर तो काशीपुरी में गया है ना। लाइट जल गई। तत् शिरः पतितं तत्र दृष्ट्वा, तत् शिरः एक और है,
तत्शिरः तत्पतितं दृष्ट्वा काशीपतेः पुरेः जनः किम एतत् एतताः छिन्नं केन इति विस्मितः। तत्शिरः पतितं दृष्ट्वा, काशी नरेश के सिर को वहां गिरा हुआ देख करके, कहाँ? काशीपतेः पुरे, काशी नरेश की नगरी में पड़ा हुआ देख करके, जनः, वहां के लोग कहने लगे, किम एतत् इति आह छिन्नम, कहते हैं किसने इसके सिर को काट दिया? केन इति, वो कौन है? इति विस्मितः, ऐसी ऐसी बात करते करते बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे कि भाई काशी नरेश तो बड़े बली हैं, इनको किसने ऐसा कर दिया? ज्ञात्वा तं वासुदेवेन हतं तस्य सुतः ततः पुरोहितेन सहितः तोषयामास शंकरम्। ज्ञात्वा तम वासुदेवेन हतं, जब यह जानकारी प्राप्त करके कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह मारा गया, ततः ततसुतः, तब उसका पुत्र, काशी नरेश का पुत्र, पुरोहितेन सहिता, अपने पुरोहितों के साथ मंत्रणा करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने लगा। और भगवान शंकर तो कौन है? आशुतोष हैं। जल्दी ही प्रसन्न होने, आशु माने शीघ्रता, तोष माने संतुष्टि, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वही है आशुतोष। तो कहें तोषयामास शंकरम, काशीराज के पुत्र ने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। यह अभिमुक्ते महाक्षेत्रे तोषितः तेन शंकरः वरम वृणीष्वति तदा तं प्रोवाच नृपात्मजम्। अभिमुक्त क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में शंकर भगवान प्रसन्न होकर के तेन नृपात्मजम, उस राजपुत्र, काशीराज के पुत्र, तम प्रोवाच, काशीराज के पुत्र से बोले, ये बालक वरम वृणीष्व, तुम वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। स बभ्रे भगवन कृत्या पितृहंतो बधाय में समुत्तिष्ठतु कृष्णस्य त्वत्प्रसादात् महेश्वर। सा बभ्रे, काशीराज का पुत्र बोला, हे भगवन, हे महेश्वर, पितृहंतु, कृष्णस्य, मेरे पिता के हत्यारे श्री कृष्ण के बधाय, श्री कृष्ण के वध के लिए, तो प्रसादात भगवन कृत्या समुत्तिष्ठन्तु, आप हमारी इन अग्नि में कृत्याओं का उत्पत्ति कर दीजिए, अग्नि में कृत्याओं की उत्पत्ति कर दीजिए, ऐसा वरदान मांगिए। श्री पराशर उवाच, भगवान शंकर ने कहा, एवं भविष्यति, भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। एवं भविष्यति इति उक्ते दक्षिणाग्नेह अनंतरम, भगवान शंकर के कहने पर ऐसा ही होगा, दक्षिणाग्नि को निर्देश किया गया और दक्षिणाग्नि में कृत्या उत्पन्न हो गई। महाकृत्या समुत्तस्थौ तस्य एव अग्नेह विनाशिनी, दक्षिणाग्नि में जो कृत्या उत्पन्न होती है उस अग्नि का ही नाश करने वाली होती है, अग्नि को शांत करने वाली। तो अग्नि को शांत करने वाली कृत्या, महाकृत्या उत्पन्न हो गई दक्षिणाग्नि में। दक्षिणाग्नि का स्वरूप देखेंगे, कृत्या का, कृत्या का स्वरूप, ततो ज्वाला करालास्य ज्वलत केश कपालिका कृष्ण कृष्ण इति कुपिता कृत्या द्वारवती मययो। कहें करालास्य, आस्य माने होता है मुख, उसका मुख बड़ा विकराल, ज्वाला, ज्वाला मालाएं लटक रही,
ज्वलत केश कपालिका, उसके केस और मस्तक ये सब ज्वलनशील हैं, यानी बिल्कुल अग्नि की तरह चमक रहे हैं। और बड़ी क्रोधित, कुपिता कृत्या, क्रोधित कृत्या, कृष्ण कृष्ण येते, कृष्ण कृष्ण का नाम पुकारती हुई द्वारवतीम ययो, द्वारिकापुरी पहुंच गई। ताम कृत्याम अवेक्ष जनः त्रासात विचलत लोचनो मुने। पराशर जी कहते हैं मैत्रेय जी, ताम कृत्याम अवेक्ष, उस कृत्या को देख करके जनः त्रासात विचलत लोचनो, जितने लोग थे डर से उनके नेत्र घूमने लगे। हाँ, नेत्र घूमने लगे। कहाँ जाएं, ये द्वारिकावासी हैं और कहाँ जाएंगे। ययौ शरण्यम जगताम शरणम मधुसूदनम, डर करके जगता शरण्यम, संसार को शरण देने वाले मधुसूदन भगवान कृष्ण की शरण में गए। जगत्या सर जगताम शरण्यम मधुसूदनम शरणम ययो। काशीराज सुतेन इयम आराध्य वृषभध्वजम उत्पादिता महाकृत्या इति अवगम्य चक्रिणा। चक्रिणा तृतीया है। चक्रिणा का अर्थ है चक्रधारी भगवान कृष्ण के द्वारा। चक्रधारी भगवान कृष्ण ने, कहते हैं अवगम्य यथ, यह जान करके, क्या जाने, काशीराज सुतेन आराध्य वृषभध्वजम, काशीराज के पुत्र ने वृषभध्वज भगवान शंकर की आराधना करके महाकृत्या उत्पादिता, इस महाकृत्या को उत्पन्न कराया है। भगवान कृष्ण ने यह मर्म जान लिया, यह रहस्य जान लिया। तब जहि कृत्याम इमाम उग्राम बन्धि ज्वाला जटालकाम चक्रम उत्सृष्टम अक्षेषु क्रीडा सक्तेन लीलया। जब ये जान लिया तो उस समय भगवान कहाँ थे? अक्षेषु क्रीडा सक्तेन, पासा खेलने में व्यस्त थे। अक्ष माने पासा, पासा खेलने में व्यस्त भगवान कृष्ण। चक्रम उत्सृष्ट, अपने चक्र को छोड़ा और यह कह के छोड़ा कि बन्ही ज्वाला जटाल कामयो इमाम उग्राम कृत्याम जहि। कहते हैं अग्नि की ज्वाला से घिरी हुई जटाधारी अलकों वाली इस बड़ी ही भयानक उग्राम, इमाम उग्राम कृत्याम, ये जो भयानक कृत्या आई हुई है, ये सुदर्शन चक्र, इसको मार दो। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ और इस कृत्या को समाप्त कर दो। जय तद तद अग्निमाला जटिल ज्वाला दोगारा दिवीषणाम कृत्याम विष्णु चक्रम सुदर्शनम अनुजगाम आसु। कहते हैं अग्नि ज्वाला से घिरी हुई, और जिसके मुख से भी ज्वालाएं निकल रही थी, जो अत्यंत भयंकर थी। कहें कृत्याम, ऐसी कृत्या का अनुगमन किया। अनुजगाम कौन? विष्णु चक्रम सुदर्शनम, कृत्या के पीछे लग गया भगवान का चक्र सुदर्शन। सुदर्शन चक्र कृत्या के पीछे लग गया। भगवान ने आदेश दिया है कि मार दो, उसके बाद तो कुछ किया। अब सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया। कहें विष्णु चक्रम सुदर्शनम, जब पीछे पीछे है विष्णु का चक्र आ रहा है, तो चक्र प्रताप निर्दग्धा, भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन चक्र के प्रताप से जलती हुई कृत्या माहेश्वरी, ये माहेश्वरी कृत्या,
भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न है ना। ये माहेश्वरी कृत्या बेगिनी, जो बड़ी बेगशालिनी है, बेगात ननास, नाश की शंका से बड़ी बेग से भागने लगी। अनुजगाम ताम चक्रम, सुदर्शन चक्र भी ने उतनी ही तेजी से उसका पीछा किया, है ना। कृत्या वाराणसी मयेव प्रविवेश त्वरान्विता, वो कृत्या बड़ी ही शीघ्रता से वाराणसी नगरी में प्रवेश कर गई। विष्णु चक्र प्रतिहत प्रभावा मुनि सत्तम, लेकिन हे मुनि श्रेष्ठ मैत्रेय जी, भगवान विष्णु के चक्र के प्रभाव को रोक नहीं सकी। ततः काशी बलम भूरि प्रमथानाम, ततः काशी बलम भूरि प्रमथानाम तथा बलम समस्त शस्त्र अस्त्र युतम चक्रस्य अभिमुखम ययो। भगवान का सूरज काशी में पहुंचा है तो कहते हैं काशी बलम, काशी नरेश की जितनी सेना है, भूरि प्रमथानाम, प्रमथगण भगवान शंकर के जितने गण हैं, काशीपुरी तो भगवान शंकर की ही है, तो भगवान शंकर के जितने गण हैं तथा उनकी जो सेनाएं हैं, समस्त शस्त्र अस्त्र योतम, सारे शस्त्र अस्त्र ले करके चक्रस्य अभिमुखम ययो, भगवान के सुदर्शन चक्र के सामने आ गई पूरी सेना। शस्त्र अस्त्र मोक्ष चतुरम तत्बलम ओजसा दग्ध्वा, शस्त्र अस्त्र को मुक्त कराने में, छोड़ने में जो बड़ी चतुर थी, चालाक थी वो सेना, कहते हैं ओजसा तत्बलम दग्ध्वा, सुदर्शन चक्र ने अपने तेज से इस पारी सेना को जलाकर राख कर दिया। अब कृत्या वहीं छुपी है, कृत्या काशी राजपुरी में ही है, दिखाई नहीं पड़ रही, छुप गई। इसीलिए भगवान ने बड़ा सुंदर दिखा, शब्द बड़ा सुंदर, क्या कृत्या गर्भाम अशेषाम, कृत्या जिसके गर्भ में है, काशी राज काशीपुरी के गर्भ में कृत्या है ना। तो कृत्या गर्भाम अशेषाम वाराणसीम पुरीम ताम तदा दग्ध्वा, कृत्या समेत पूरी वाराणसी नगरी को, काशीपुरी को उस सुदर्शन चक्र ने जलाकर खाक कर दिया। वाराणसी पुरी जब जलाई तो एक दो थोड़े जले, कौन कौन जला? सा भूवृत भृत्य पौरा सा अश्व मातंग मानवाम अशेष गोष्ठ कोशाम ताम दुर्निरीक्षाम सुरैहयपि। कैसा भूवृत, भूवृत यानी राजा, है ना, काशी राज का पुत्र भी वहीं सुहा हो गया। भृत्य सेवक गण मर गए, जल गए। पौराह काशीपुरी के निवासी भी जल गए। सा अश्व मातंग मानवाम, घोड़े हाथी मनुष्य। अशेष गोष्ठ, संपूर्ण गोष्ठ, गौशालाएं। कोसाम, जितने खजाने थे खजाने जल गए। और ऐसे जले कि सुरई हयपि दुर्निरीक्षाम, देवताओं को भी देखने में बड़ा कठिनाई होती थी, नहीं भयंकर लग रही ऐसी जल। ज्वाला परस्कृत अशेष गृह प्राकार चत्वराम, अग्नि की ज्वाला में जितने घर थे, जितने बड़ी ऊंची ऊंची महल थे, जितने चौराहे थे, चत्वराम, सब के सब जल गए। ज्वाला परिष्कृत अशेष गृह प्राकार चत्वराम, कौन जलाया? कहें ददाह तत हरेह चक्रम सकलामेव ताम पुरी। उस काशीपुरी को भगवान का सुदर्शन चक्र सबको जलाकर राख कर दिया। अक्षीण अमर सम, कौन है ये?
अक्षीण अमरसम, अमरसम क्रोधम अक्षीणम, क्रोधम यस्य न शांतम। अच्छा, क्रोध शांत नहीं हुआ। हाँ वही चक्र है, सुदर्शन चक्र है। कहें अक्षीण अमरसम, वो सुदर्शन चक्र जिसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। अति उग्र साध्य साधन सास्पृहम, अत्यंत भयंकर कार्य करने की जिसकी अभिलाषा है, स्पृहा है, लेकिन अब कुछ था नहीं। तो कहें प्रस्फुरत दीप्ति, जिसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। तत्चक्रम, वह चक्र विष्णु करम अव्याययो, विष्णु स्वरूपी भगवान कृष्ण के हाथ में वो सुदर्शन चक्र आ गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। समय क्या है? तो इन दोनों लीलाओं का मैंने आपको वर्णन कर दिया है। कल की थोड़ा भूमिका बना देते हैं, कल क्या होगा। बहुत बढ़िया लीला है कल। श्री मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी प्रश्न से शुरू होता है कि भूय एव अहम इच्छामि बलभद्रस्य धीमतः श्रोतुम पराक्रमं ब्रह्मन् तत मम आख्यातुम अर्हसि। कहते हैं पराशर जी, भूयेव अहम इच्छामि श्रोतुम, मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। क्या? कि धीमतः बलभद्रस्य पराक्रमं ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन् बड़ा बुद्धिमान बलदाऊ भैया के पराक्रम को सुनना चाहता हूँ। तत मम आख्यातुम अर्हसि, आप बलभद्र बलदेव जी के पराक्रम की कोई कथा मुझको सुनाइए, है ना। कहे यमुना कर्षणादीनि श्रुतानि भगवन मया, कहे यमुना जी को खींच करके जो ले आए थे वो कथा तो मैंने सुन रखी है, उसको फिर न सुनाने लगना। कहे यमुना कर्षणादीनि श्रुतानि भगवन मया, कहे महाभाग तत कथ्यताम यत अन्यत कृतवान बलः, हे महाभाग कोई दूसरी कथा सुनाइए जिसको महाबली बलदेव जी ने किया है। श्री पराशर उवाच, चलिए कथा कल सुनाएंगे। बोलो भक्त वत्सल